प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ में सबको काम बांटा गया। क्या बांटा गया है? द्रौपदी क्या करती है? भोजन परोसने काम द्रौपदी ने किया है, इतनी बड़ी महारानी। और द्वारिकाधीश क्या करते हैं? जैसे गुरुद्वारे में आपने देखा होगा, कितनी बड़ा पंजाबी सेठ हो, कितने पैसे वाला हो, लेकिन जूता ऐसा साफ करता है, मालूम पड़ता है सोना धो रहा है। उसको कोई शर्म नहीं। चल कितना पैसे वाला, मोटी मोटी चैन पहने, महाराज करोड़ों रुपए का सोना लाते, जूता लग रहा है, साफ करके रखता है, जल पिला रहा है, पत्थर धो रहा है। ऐसा मेरे ठाकुर ने भी चरण पादुका रखने की सेवा ली, देखिएगा। और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया। कंजूस आदमी धन संग्रह ज्यादा करता है, इसलिए कभी इसको कोषाध्यक्ष बना दो। और भीम दादा को रसोई खिलाने वाला काम, जो ज्यादा खा सकता है वही ज्यादा खिला सकता है। महाराज खाओ 2 रोटी हो, और 2 ही रोटी हम खाते खा रहे भाई, कहां से आ गया आदि मानो तो 5 रोटी खा गए। जैसे एक बार की घटना देवबंद की है। एक बार पंडा जी किसी के यहाँ भोजन में आमंत्रित हुए, चौबे जी, और प्रसाद खूब पाने वाले महाराज। और प्रसाद पाने के लिए अगर बूटी मिल जाए, एक बूटी होती है, आप सब लोग जानते हैं, भगवान भोलेनाथ की बूटी, वो अगर कोई खा ले तो महाराज खुराक डबल हो जाती है। चतुर्वेदी जी किसी के यहाँ भोजन में आमंत्रित थे और भोजन के लिए उनको कराया गया। 2.5 किलो आटे की पूड़ियां बनी। चतुर्वेदी ने सब गोविंदाय नमो नमः कर दिया, स्वाहा कर दिया अकेले। और सेठ जी के मस्तक पे पसीना आना शुरू हुआ, हे भगवान कैसा ब्राह्मण आ गया आज मेरे यहाँ। बहुत मिष्ठान खाए, रसमलाई खाए, रसगुल्ले खाए, समोसे खाए। कहा महाराज, और कहा भैया अभी काम तो नहीं हुआ है, लेकिन एक काम और छोड़ देते हैं, पानी पिला। जल पिलाया। और अगली बार कहा सेठ जी, मैं कान पकड़ता हूँ, नीरज बाबू ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण हम नहीं देंगे कभी। इस प्रकार से भगवान ने कहा, तो भीम दादा खाते कौन है तो खिलाए प्रेम से। भोजन में खिलाने वाले की ट्रिक होनी चाहिए, खिलाने वाले का भाव होना चाहिए। 2 बातें, भोजन कराने वाला भाव से खिलाए तो शायद खाने वाला जरूर खाएगा, लेकिन आपके पास भाव ना हो तो फिर भोजन चाहे आपका कितना ही उत्तम बना हुआ हो, भोजन आप नहीं कर पाएंगे। भीम दादा कोई कार्य सौंपा गया और ये ढूंढा जाने लगा। महर्षि च्यवन, अत्रि, वशिष्ठ बड़े बड़े महात्मा आए हुए हैं। सोच रहे भैया किसको अग्र पूजा किया जाए, पहली पूजा किसकी हो। सारे लोगों ने मीटिंग में रखी गई बात, अरे भाई बताइए अग्र पूजा के लिए किस देवता का वर्ण किया जाए। सबने कहा कि भाई जी जब अपने यहाँ द्वारिकाधीश पधारे हैं तो किसी और देवता का क्या काम, द्वारिकाधीश की अग्र पूजा करो। द्वारिकाधीश की अग्र पूजा के लिए नाम मनोनीत हो गया। सारे लोगों ने ताली बजा करके यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि भैया हमारे अग्र पूजा के लिए द्वारिकाधीश नियुक्त होते हैं। इसको सुन लिया कौन? इन्हीं की बुआ का लड़का शिशुपाल। आग लग गई उसके, क्योंकि स्मरण आया कि इसी की वजह से मेरी पत्नी भाग चली गई थी, मैं डोली में बैठकर मुंह छुपा के आया था, आज ये अग्र पूजा हो रही, मैं तो इसका विरोध करूंगा। शिशुपाल ने कहा, अरे देवताओं और कौन, तुम लोगों को ये पता नहीं किसकी पूजा कर रहे हो? भगोड़े की, जो मैदान छोड़ के भाग जाता है, इसकी पूजा करोगे? और एक बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि आचार्य बैठे हैं, तुझे यही भगोड़ा मिल गया जो इसकी पूजा करने जा रहे हैं? गाली देने लगा। भगवान ने कहा कि बेटा मैं तेरी 100 गाली माफ करूंगा, 100 के बाद होगी तो हम नहीं, तुझसे मेरा चक्षु दर्शन बात करेगा। गाली पे गाली देता चला गया। भगवान कहते हैं 100 जब पूर्ण हुआ, एक होते ही ठाकुर जी का चक्षु दर्शन प्रहार किया और शिशुपाल का राम नाम सत्य हो गया। शिशुपाल जब मारा गया तो सुखदेव भगवान कहते हैं हुआ क्या, मरने के बाद उसके शरीर से निकली प्राण ज्योति द्वारिकाधीश में समा गई। तो आप बताइए भगवान ने मारा कि मोक्ष दे दिया? जो शिशुपाल गाली देता था, इसलिए कहते हैं न जाने कौन से गुण पे
जाते हैं। पता नहीं कौन सा गुण भगवान प्रसन्न हो जाए इससे। इसलिए मानव को गुणवान होना चाहिए। आपका कौन सा गुण भगवान को प्रसन्न कर ले और भगवान आपके ऊपर कृपा बरसा दे। इसलिए जीव मात्र को प्रयास करते रहना चाहिए। राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के पहले एक मीठी सी घटना घटी। पहले के जमाने में जब यज्ञ होता था तो यज्ञ में अपने आप घंटी बजती थी, घंटा का निनाद होता था। यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट होते थे कि आपका यज्ञ सफल हुआ, आपके मनोरथ पूर्ण हुए, ऐसा कहते थे। लेकिन पांडवों का यज्ञ हो गया सब कुछ, लेकिन न तो घंटी बजी महाराज, अनो यज्ञ देवता यज्ञ नारायण प्रकट हुए। झूठा कर्म ये देखो, कोई रह गया है, कोई ऐसा व्यक्ति रह गया है जो महापुरुष है, उसको जब तक आप भोजन अन्न दान नहीं करोगे तब तक आपका ये पूर्ण नहीं होगा। इसी कुर्सी बैठ जाइए, आप बैठ नहीं पा रहे, आइए इधर आइए। इस प्रकार से जब ऐसा कहा तो पांडवों ने ढूंढना शुरू किया था। एक बाबा मिल गए, बाबा अवधूत, बड़ी बड़ी चट्टानें, समाधिस्थ, जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो भजन और बढ़ता जा रहा। वाह वाह रे मौज फकीरा, क्या मस्ती है महाराज। न मरने का डर, न जीने की समस्या, न रहने का कोई अभाव। जहां पड़े वही स्थान है, जो मिल गया वही 56 प्रकार का भोजन है। गालियां दे दी तो माला बन गई, अपमान कर दिया तो बिस्तरा बना दिया। ऐसे महात्मा और बैठे हैं मस्ती में, भजन चल रहा है, ध्यान चल रहा है, और द्वारिकाधीश के ध्यान में मग्न बार बार द्वारिकाधीश की झांकी आ जाती है बाबा के मानस पटल पर हृदय में। इसको देखकर बाबा ध्यान में बस कुछ मालूम ही नहीं कौन आया है, कैसे आया है। पांडव वे दंडवत किए, महाराज मैं पांडव आपके शरणों में दंडवत करता हूँ। बाबा ने कहा भैया क्यों आए हैं आप यहाँ? कहा महाराज मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, सारे महात्मा हमारे घर पधारे, आप भी पधारो, प्रसाद पालो महाराज, मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। बाबा ने कहा मेरा संकल्प है, मेरा एक संकल्प है कि जो मुझे 100 यज्ञ करने का फल देगा तब उसके यहाँ मैं भोजन करता हूँ। पांडवों का आलू महाराज मेरा तो एक ही लटका पड़ा है, अभी एक ही पूरा नहीं हुआ तो मैं 100 आपको कहां से दे पाऊंगा। पांडव लोग चले गए। भगवान द्वारिकाधीश से कहा सरकार हो तो बड़ा अजीब बाबा मिला, वो तो कह रहे 100 यज्ञ का फल दो तो भोजन करे तुम्हारे यहाँ, कैसे बात बने? कहा ऐसा है तुम्हारे बस की बात लाना ठीक नहीं है, द्रौपदी को भेजो। और संयोग से द्रौपदी गई, जाकर के प्रणाम किया बाबा के चरणों में। क्या बाबा मैं द्रौपदी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव। बाबा आशीर्वाद का बौछार लगा दिया द्रौपदी के ऊपर। क्या बाबा आशीर्वाद तो दे रहे हैं लेकिन मेरा यज्ञ अधूरा है आपके बेटे, इसको आप पूरा करें। का बेटी मैंने कहा है कि जो मुझे 100 यज्ञ करने का फल देगा उसके यहाँ चलूंगी, उसके यहाँ प्रसाद पाने जाऊंगा। द्रौपदी ने कहा बाबा 100 यज्ञ, अरे मैं आपको 1000 यज्ञ करने का फल दे सकती हूँ। बाबा ने कहा देवी कहां से, एक यज्ञ तो आपका हुआ नहीं, आप कह रहे हैं कि 1000 यज्ञ का फल दें। द्रौपदी ने कहा बाबा आपके शास्त्रों ने कहा चल चल बेटी चल, तेरे यहाँ मैं भोजन पाऊंगा। आया बाबा, प्रसाद पड़ा, पांडवों की यज्ञ पूर्ण हुई, घंटा का निनाद हो गया, यज्ञ नारायण प्रकट हो गए, पांडवों को विजय से प्राप्त हुई। आप अपनी अट्टालिकाओं पे बैठी हुई द्रौपदी एक कटाक्ष भेज दिया। कटाक्ष क्या किया? हंसने लगी। कहा अंधे के यहाँ तो अंधा ही पैदा होता है, उसके पास देखने में आंखें चाहे कितनी हो जाएं। ये बात शूल की तरह से दुर्योधन के हृदय को व्यथित करती चली गई। और यहाँ से भगवान कहते हैं कि महाभारत का बीज उत्पन्न हो गया, यहीं से महाभारत पैदा हुआ। आगे ठाकुर जी बताते हैं कि बलराम जी ने तीर्थ यात्राएं करी। काहे द्वारिकाधीश मैं तो तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं। बलराम जी तीर्थों में भ्रमण किए। देखिए हमारे बलराम जी भी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, इसलिए हम सब लोगों को भी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। लेकिन कैसे? बलराम जी को देखिए, बलराम जी जिस तीर्थ में जाते हैं उस तीर्थ का महात्म्य सुनते हैं। वृंदावन जाने का महात्म्य क्या है?
वहां जाने के बाद तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, वो राश निकालते हैं, ब्राह्मणों का भोजन कराते, तब वहां अपने अन्न ग्रहण करते हैं और एक रात्रि प्रवास करते हैं। ये हो गया तीर्थ यात्रा करने का क्रम। और हम सब लोग कैसे करते हैं?